तो जी मैंने जैसे आपसे बात की थी कि मैं आपको बताऊंगा कि मलेशिया के अंदर जैसे ही वर्क वीज़े ओपन होंगे, जैसे ही कोटा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा या यू टर्न के वीज़े या फिंगर्स। तो इसके मतलब मैं आपको कन्फर्म और क्लियर अभी बता दूं, वीडियो को लंबी करना और बाद में बताना ये ऐसा अच्छा नहीं है। ये है कि कोई कोटा नहीं इशू हुआ, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। इस वक्त जी 7 जनवरी चल रहा है 2023। आज की तारीख तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कोटा इशू नहीं हुआ किसी कंपनी को कि जी ये इतने अनाउंसमेंट हो गई जी वीज़ा खुल गया, ऐसा कोई चक्कर नहीं हुआ। किसी एजेंट को आप पैसे मत दीजिएगा, अपने पैसे बचाइएगा, किसी पैसे बर्बाद मत कीजिएगा। और री हायरिंग का मैं बताऊँ, री हायरिंग हो गया या यू टर्न हो गया, ये तरीके होते हैं अगर आप मलेशिया के अंदर विजिट आ जाते हो विजिट वीजे से, और री हायरिंग या यू टर्न से आप अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। ये दोनों 3-4 साल पहले से, री हायरिंग नहीं यू टर्न का बात कर रहा हूँ, यू टर्न 3-4 साल पहले बंद हो गया हुआ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और री हायरिंग प्रोग्राम स्टार्ट होता है या फिर फिंगर प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ये तब स्टार्ट होता है जैसे जब लोग आते हैं मलेशिया के अंदर, तो जो इमिग्रेशन है वो कैलकुलेशन करती है जी इस साल इतने बंदे दाखिल हो गए हैं, और फिर वो कैलकुलेशन करती है कितने बंदे दाखिल हुए हैं और कितने बंदे एग्जिट हुए हैं, और फिर वो देख लेते हैं कि कितने बंदे एग्जिट हुए हैं और कितने नहीं हुए। उन बंदों की बना पे फिर ये छापे मारते हैं, बंदों को पकड़ते हैं कि बंदे एग्जिट क्यों नहीं हुए। तो जो बंदे इलीगल होते हैं, इलीगल हो चुके होते हैं, जिनका वीज़ा 1 माह का, 2 माह का या 3 माह का होता है, वो तो एग्जिट नहीं हुए, तो फिर वो उनको पकड़ने के लिए छापे मारते हैं, बंदों को पकड़ते हैं। और उसके दौरान अगर उनको ऐसा लगे कि उनको बर्डन ज़्यादा लगे कि बंदे कुछ ज़्यादा इलीगल हो चुके हुए हैं, या फिर अगर इनको ऐसा लगे कि इनको अब कोटा पूरा करवाना है कंपनीज का, या फिर इनको ऐसा लगे कि जो बंदे इनके काबू में नहीं आ रहे, मिसाल के तौर पे इन्होंने 100 बंदा जो है ना इलीगल पकड़ना है, तो बीच में से इन्होंने 70-80 पकड़ लिए हैं। अब 20 वो चाह रहे हैं कि अब 20 को लीगल करने के लिए रिहायरिंग प्रोग्राम शुरू किया जाता है। ये एक इसका प्रोसेस है। तो मैं जब 2016 में आया था तब ये शुरू हुआ था, ये लास्ट टाइम जब कोविड स्टार्ट हुआ तब ये शुरू हुआ था, और उसके बाद ये बंद हुआ। अब ये कोई कंफर्म नहीं हो सकता, 3 से 4 साल मजीद लग जाए या 2 से 3 साल मजीद लग जाए रीहायरिंग या फिंगर ओपनिंग के निज़ाम को। तो आप किसी एजेंट के चक्कर में मत आइएगा कि आप विजिट पे आ रहे हो और आपको जनाब वहाँ पे जाके तो वीज़ा कन्वर्ट कर लीजिएगा, कोई नहीं कन्वर्ट होता। पहली मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तेरा बात डायरेक्ट करता हूँ तो बुरी लगती है कईयों को, मगर ऐसा क्या होता नहीं है। असल में पता क्या है कि लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे जुटा के, पैसे जोड़ के आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जब आते हैं तो फिर वो मामला होता नहीं है। यानी कि एजेंट तो कहते हैं जी वीज़ा रिन्यू हो जाएगा, वीज़ा रिन्यू होता नहीं है। अब बेचारों ने पैसे लगाए होते हैं, तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख का पाकिस्तान से वीज़ा मिल रहा है, इंडिया से भी कोई 1.5 लाख रुपए का इस तरह करके कोई जो है ना वीज़ा मिल रहा है, तो लाख से 1.5 लाख के अंदर अंदर। तो ये है कि विजिट वीज़े की बात कर रहा हूँ। जब वो यहाँ पे आते इतने पैसे लगा गए तो वीज़ा उनका कन्वर्ट होता नहीं है, तो फिर वो इलीगल हो जाते 1 माह के अंदर। अब मैं बताता हूँ, जो एजेंट कहते हैं आपको कि जी आप इधर आओ, इधर आगे आप अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लीजिएगा। पहली बात है, आप इधर आओगे ई वीज़ा पे, ई वीज़ा कन्वर्टर नहीं होता। ई वीज़ा 1 माह का होता है, उस पर आपने वापस ही जाना है। तो जब वो ई वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता, रिहायरिंग में नहीं आता, या वो जो कह लेंगे उस यू टर्न का वीज़े में नहीं आता, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा। अच्छा मैं आपको ये खबर दिखाता हूँ, मेरा मूड नहीं था कि मैं आपको दिखाऊं, फिर मैं दिखा देता हूँ। मेरा मतलब आपको बिल्कुल डराना नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो ये दी देखिएगा, ये स्क्रीन के ऊपर आपके आ रहा हुआ है, 7 तारीख की है जी ये इन्फॉर्मेशन, कि 7 तारीख को यानी कि आज की रात, या कहते कि आज सुबह सुबह इन्होंने प्रॉसी की है, प्रॉसी कहते हैं छापा मारा हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1051 लोगों को इन्होंने पकड़ा है। उसमें से 544 लोग वो हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट्स गलत थे, यानी कि उनके पास कोई परमिट नहीं था, या वो लीगल हो गए इलीगल हो गए थे, जिसकी वजह से ओवर स्टे होने की वजह से उनका विजिट वीज़ा ख़त्म हो गया था। और मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग हैं, इंडियंस भी हैं उसमें, नेपाली भी हैं, पाकिस्तान भी है, म्यांमार भी है, इंडोनेशिया भी है, एंड इंडिया और बांग्लादेश आल्सो। तो ये सारे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग हैं। अब ये सारे अपने लोग हैं, जो फॉरिनर होता है वो अपना ही होता है, उनके साथ एक रिलेशन होता है हर बंदे का, जो बंदा फॉरिनर होता है। लिहाजा बड़ी तकलीफ होती है जब किसी फॉरिनर को ये मसाइल होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो इनमें से 544 बंदे पकड़े गए हैं जो लीगल नहीं थे, उनको जेल में भेजा जाएगा 1959 एक्ट के तहत, और 1959 के अलावा 1959/63 यानी कि 1963 एक्ट के तहत उनको जेल में भेजा जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो एजेंट आपको कह रहे हैं कि वहाँ पे जाके तो आप काम कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप वीज़ा कन्वर्ट करवा लेना, विजिट पे जा सकते हो, उनको ये दिखाएगा यार ये क्या चीज़ है।
ये पूछिएगा ये क्या चीज़ है, ये फिर क्या चीज़ है। अगर आप विजिट पे वहाँ पे जाके इतना आसान है काम करना, मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप मलेशिया ना आओ। आप अपना रोजगार कमाने आ रहे हो, अपनी किस्मत आजमाने आ रहे हो, ज़रूर आओ। और मलेशिया एक अच्छा कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। तो ये है कि यहाँ पे जॉब्स आसान से मिल जाती हैं। यहाँ पे रहायश का निज़ाम, खाने पीने का साफ़ सुथरा, ये आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, ये सारा मलेशिया है। तो बड़ा प्यारा कंट्री है, आप इधर आओ, बड़ा आसानी से आपको जॉब्स मिल जाएंगी यहाँ पे। मेरे पीछे ये खुद भी, मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग के अंदर हूँ, बिजनेस से रिलेटेड है ये बिल्डिंग। तो ये कह रहा हूँ कि आप ज़रूर आओ, आप अपनी किस्मत आजमाओ, मगर आओ लीगल तरीके से। किसी री-हायरिंग के चक्कर में नहीं, किसी एजेंट की बातों में नहीं आना, पैसे ज़ाया मत करना। अगर आपने काम के सिलसिले में आना, थोड़ा वेट कर लो, और 10 नहीं तो 15 दिनों के अंदर ज़रूर कॉलिंग निकल आएगी। तो यानी कि ये तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के, मगर चांसेस यही लग रहे हैं 10 से 15 दिन तक गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर देगी। ज़ाहिर है उसने 2023 का कोटा अनाउंसमेंट करना ही है। तो अभी तक कोई भी कोटा शोटा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। बिल्कुल आप पैसे किसी को ना दीजिएगा, और अपने पैसों का संभाल के रखें, क्योंकि कोई पता नहीं कि कॉलिंग का क्या रेट निकलता है, क्योंकि ऑलरेडी लाख के करीब तो गई हुई है उसकी, पाकिस्तान की सिर्फ टिकट ही है एक साइड की। तो इसलिए डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या रेट्स देते हैं। अभी तो बात सुनी है कि वो एजेंट हजरात पाकिस्तानी को 6.5 लाख रुपया कुछ एड्स दे रहे हैं कि जी हमसे ले लें वीज़ा ये वो। अभी जब कोटा ही नहीं निकला तो 6.5 लाख आपने क्यों ले रहे हैं लोगों से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पैसों का भी ख्याल रखिएगा। और मैं इसके मतलब मज़ीद अपलोड करता रहूँगा, जैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये रीहायरिंग प्रोग्राम खुल गया है, यहाँ फिंगर प्रोग्राम खुल गया है, यहाँ वर्क वीज़ा, ये जिसे कॉलिंग वीज़ा कहते हैं, ये आए हैं, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा, थोड़ी हेल्प कर देंगे, मेरा ये अकाउंट न्यू है, तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और दूसरों को भी बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।